कागजातों में नगर परिषद है, ये तो मतलब एक कस्बा है बूंदी, तो एक कस्बा नाम की बूंदी है, नाम की बूंदी है। छोटी काशी नहीं है, इसका तो सत्यानाश ही कर रखा है इन्होंने। बहुत ज़्यादा ही बेकार कंडीशन है यहाँ के बस स्टैंड की। इतना टाइम हो गया, कभी यहाँ का बस स्टैंड नहीं सुधरा और ये सब बेकार ही रहता है। इतने ब्रेकर वगैरह, गड्ढे वगैरह यहाँ हमेशा ही रहते हैं। लोग कहते हैं कि गड्ढे में चली जा रही है और ये कहावत वाकई में सच्ची। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं दर्शन न्यूज़ में, जो है आप सबका अपना विश्वास। आज हम आए हैं बूंदी ज़िले के केंद्रीय बस स्टैंड, जहां की हालत आप सबको देख के ऐसी लगेगी जैसे ये गांव का बस स्टैंड है। तो आइए हम देखते हैं यहां पर। देखिए, यह है बूंदी का बस स्टैंड का द्वार, जहां की हालत आप खुद देख रहे हैं किस तरह से ये एक बिल्कुल साइड में लगा हुआ है, जो कि बूंदी का द्वार माना जाता है, बूंदी के बस स्टैंड का द्वार माना जाता है। अब आप खुद बताइए कि जब आप अपने किसी शहर में जाते हैं, आप दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि हम आए हैं बूंदी ज़िले से। तो आप बता रहे हैं बूंदी ज़िले से, पर आपका बूंदी ज़िले का बस स्टैंड की हालत गाँव से भी बहुत गंभीर है। तो आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि बूंदी ज़िले की बस स्टैंड की क्या हालत है। आइए हम बात करते हैं हाल, आप खुद बूंदी ज़िले का हाल, बूंदी की गंभीरता, किस तरह से फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है। जब कोई मेहमान आपके घर पर आता है, तो वो मेहमान आता है तो सबसे पहले वो बूंदी ज़िले में आता है और बूंदी ज़िले के बस स्टैंड में आता है, जाता है तो बूंदी ज़िले के बस स्टैंड से जाता है। तो आप ही बताइए यहाँ की किस तरह से व्यवस्था हो रही है, किस तरह से सरकार को सोचना चाहिए। तो यहाँ के ज़िले के, आपका नाम क्या है? महेंद्र तगाया। महेंद्र तगाया। तो आप सर यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ सब ये लगाता हूँ, थड़ी लगाता हूँ यहाँ चाय की थड़ी लगाते हैं? चाय की थड़ी। और कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं 30-35 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ भाई। तो बूंदी जिले के आप जब यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं सर? 30-35 साल से ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर सर ये क्या चीज़ है यहाँ पर? पिलर लगा हुआ था। कौन सा पिलर लगा हुआ था? रोडवेज का। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर, ये पिलर कौन सा लगा हुआ है? यहाँ पर पिलर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ था केंद्रीय बस स्टैंड बूंदी जिला, पर जहाँ पर ना कोई केंद्रीय जिला बूंदी बस स्टैंड लिखा हुआ है, ना कुछ लिखा हुआ है, और वो पड़ा हुआ है बिल्कुल साइड में। तो आपको क्या बताना चाहेंगे यहाँ पे? आप मैं को ये कहना चाहता हूँ, इसको वापस लगाया जाए, इसको जो आने जाने वाले पब्लिक को नजर आए कि कम से कम भाई बस स्टैंड तो यही है ना। तो ऐसा लगता जैसे कोई मतलब गाँव का कोई बस स्टैंड हो, देहाती बस स्टैंड हो, ऐसा लगता है जैसे बूंदी जिला है तो जिला के अंदर 1 नंबर का बस स्टैंड होना चाहिए। जो बस स्टैंड की हालत हो रही है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। कोटा का 1 नंबर है। आप कहाँ से? यही बूंदी से ही। बूंदी से। आपका नाम? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी। तो सद्दाम जी, आपको यहाँ पर किस तरह की तकलीफ देखने को मिलती है बस स्टैंड पर? बच्चों ये परेशान होते हैं, छोटे मोटे बच्चे आते हैं, कोई रपट जाते हैं कि गंदगी पानी भरा आता है। बरसात में तो और परेशानी आती है यहाँ। हाँ, रात में छोटे बच्चों को अंधेरे में आते हैं, ठोकर वोकर खा के पड़ जाए। तो यहाँ के विधायक का नाम क्या है? विधायक का नाम अशोक डोगरा। तो यहाँ पर वो कितने साल से कार्यरत है? हो गया उसके 10-15 साल हो गए, बस ध्यान ही नहीं देते। वो देखो वोट, ये वो भी साल भर के ऊपर हो गया, पढ़ा है तो पढ़ा है, कोई नहीं ध्यान ही नहीं दिया। तो ये किस तरह से आप इसका आप किस तरह से इसका हल चाहेंगे? ये सुधार हो यहाँ। भाई, बूंदी में इतनी इमारतें बनी हुई है, बूंदी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, फिर भी बूंदी का अपना ये हाल है कि बूंदी में जब लोग हमारे मेहमान आते हैं, उन लोगों को उतरते ही ये इतना बुरा हाल देखना पड़ रहा है। वही तो आप जो भी सारे जगह जो बाहर की जो पब्लिक आती है ना, तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले का जो जिला ही है, लेकिन इसकी ऐसी कंडीशन है कि मतलब जो बस स्टैंड है क्या है जो है। तो आप कहना चाहेंगे इसका हाल बूंदी का गांव से भी बदतर होता जा रहा है? गाँव से बेहतर होता जा रहा है सर। हाँ, बिल्कुल सही है। ये अभी भी मतलब लाख गुना अच्छा है बूंदी से। तो गांव में भी एक से बढ़कर एक सड़कें वगैरह सब कुछ बन रही है। देखो बूंदी की कागजातों में नगर परिषद है भाई साहब। आपका नाम? अब्दुल कलाम मेरा नाम। आप क्या व्यवसाय करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। तो आपको बहुत तकलीफ देखने को मिलती है? ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब कागजातों में नगर परिषद है, ये तो मतलब एक कस्बा है बूंदी, तो एक कस्बा नाम की बूंदी है। नाम की बूंदी है। तो आप सब देख रहे हैं यहाँ पर
ये बूंदी के यहाँ के स्थानीय लोग हैं और उसके बावजूद यहाँ के लोगों का ये हाल है। वो ये लोग ये कह रहे हैं कि बूंदी जिले का बस स्टैंड गांव से भी बेहतर हो जा रहा है। जी बोलो। बढ़िया रोड है, रामेश्वर की तरफ जाओ आप, चौथ माता के मंदिर की तरफ, एक नंबर रोड मिलेंगे आपको। ये खड्डे हो रहे हैं, मतलब ये खड्डे जाओगे ना आप बूंदी जिले के अंदर कोई भी गली में जाओगे ना तो ऐसे रोड मिलेंगे, मतलब गाँव से भी बेहतर है सर यहाँ के हाल। तो आप शासन प्रशासन तक किस तरह से आप बोलना चाहेंगे कि आगे प्रशासन आपकी बात सुने? बोलना चाहेंगे ना तो बस स्टैंड का सुधार, सबसे पहले बस स्टैंड का सुधार होना चाहिए। हाँ, पूरी बूंदी का ही है सुधार, तो सब जगह का होना चाहिए। बस स्टैंड ही जरूरी थोड़ी है। बस स्टैंड तो है ही, लेकिन बस स्टैंड तो पूरा बेकार हो रहा है। रात में अंधेरा रहता है इसमें सारा, पूरा इसमें लाइट की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे। और बिल्कुल माए बहन वगैरह के लिए पेशाब घर भी ढंग के नहीं है ना, शौचालय ढंग के हैं। कोई लेडीज पेशाब करने जाती है वो बहुत तकलीफ आती है। कुछ भी व्यवस्था नहीं है, मतलब डगमगा रही है पूरी व्यवस्था। तो बूंदी की पब्लिक आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद देखिए, यहाँ की सरकार, यहाँ पर विधायक जी महोदय को, यहाँ पर 3 बार से वो विधायक है, यहाँ पर हमारे स्थानीय मंत्री है, खेल मंत्री जी अशोक जी चांदना है, इसके साथ हमारे ओम बिरला जी जो सांसद है, सांसद होते हुए लोकसभा के अध्यक्ष है, और यहाँ के केंद्र के बस स्टैंड की ये हाल है। आश्वासन दे जाओ जी, सब आ जाओ जी यहाँ, पर कोई भी काम न करे। चांदना जी भी आ गए, ओम बिरला जी भी आ गए, सभी आ गए, इसको देख के चले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते यहाँ पे। बस सब अपनी जेबें भरते हैं, बस मतलब खुद की सोचते हैं वो। मतलब ये कंडीशन है यहाँ की कि काम के नाम से जो भी होता है ना, अभी ये बोर्ड लगा, इस पे ये नहीं लिख रखा भाई बूंदी का बस स्टैंड, यहाँ पे देख लो आप पूरी उसमें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बूंदी जिले के अंदर जिला का केंद्र मुख्यालय है, बस स्टैंड है। यहाँ पे कोई अगर ग्रामीण आता है ना, देखिए जिस तरह से यहाँ पे बस जा रही है, आप देखना ये बस किस तरह से खड्डे से होते हुए निकलेगी, किस तरह से यहाँ की सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप यहाँ पे, मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि आप एक बार दिखाइए यहाँ पे। आप यहाँ पे खड़े रहो, देखो देखिए किस तरह से यहाँ की सड़कें, बस स्टैंड की सड़कें पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रही है, और किस तरह से बस में बैठे हुए सवारी को बूंदी में आते ही सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर कोई ग्रामीण भी आता है ना तो भी पूछता भी है बस स्टैंड कहाँ पे जी, क्या, क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड का कोई वो नहीं लग रहा चिन्ह, ताकि बस स्टैंड यहाँ पे हो। क्या देवली चल जाओ, इंडोली चल जाओ, ये छोटे छोटे कस्बे बढ़िया हैं बूंदी से। तो और देखो आप कितना ऊंडा गहरा खड्डा हो रहा है। और यहाँ पे रोड के बाद भी ये देख लो, अगर वहाँ से अगर कोई गाड़ी आती है तो यहाँ पे स्लिप हो जाती है, कई बार तो लेडीज से गिर जाती है। क्या हमारे मतलब में कट होना चाहिए जाने के लिए। यहाँ पे कोई वो रॉन्ग साइड चलते हैं लोग, और अभी सुनने में आया कि बस में डाली इन्होंने रोड बनाने की। तो देख रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर बजट निकलने वाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बजट में कि हमारे बूंदी को आप तोहफा दें? राजस्थान सरकार के गहलोत बिल्कुल देना चाहिए। बूंदी तो एक बहुत, ये तो अगर इसको ये नहीं दोगे तो ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि बरसात के टाइम पे यहाँ इतने ऊंडे गड्ढे हो जाएंगे कि यहाँ से कोई अगर आएगा ना तो यहीं पे गिर के, और पहले तो यहाँ पे गिरेगा, उसके बाद में बस स्टैंड पहुँचेगा। ये कंडीशन है यहाँ की। मतलब पानी भर जाता है, गड्ढे गोटे पानी भर जाता है सर, गाड़ी लेके तो यहाँ पे गिर जाती है। मतलब इतना बिगड़ा हुआ बस स्टैंड कर रखा है, पूछो मत। सुविधा नहीं है यहाँ पर, और एक पार्किंग नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बेचारे कार वाले आए हैं गांव गोड़ से, कहीं से भी आते हैं, तो पार्किंग को, कार को पार्किंग करे, अगर वो रोड पे खड़ी कर देते हैं तो नो पार्किंग का चालान बना देते हैं। पार्किंग की भी पूरी बूंदी जिले की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अब ये देख लो आप, और ये जो तालाब पे देख लो आप, तो इससे बड़े खड्डे मिलेंगे आपको। टेढ़ चौथ, जबकि वहाँ 3 पर्यटक स्थल है, चौथ माता का सबसे बड़ा मंदिर है ना, रामेश्वर महादेव पर्यटन स्थल है, जहाँ पर पूरे विदेश से लोग आते हैं। एक अपन के अलोच चल जाओ तो वहाँ बाबा की शानदार दरगाह है। के बाद भी रोड की ये कंडीशन है, पर्यटक स्थल होने के बाद भी वहाँ पे कोई भी पर्यटक जाता है तो पहले गड्ढों में परेशान होता है, दोबारा जाने की क्या आगे जाता ही नहीं है वो। चौथ से आगे अपन के ना कि रामेश्वर महादेव चल, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारी टैक्सी की हालत देखो आप। हर महीने मतलब कमाते तो 5,000 और लगाते 10,000 है। सर यहाँ का बहुत पिछड़ा हुआ काम है यहाँ का, ये देखो आप।
मतलब जैसे हमारे बूंदी में विकास के लिए बहुत सारे पैसे भी आते हैं, आगे से भेजते हैं पैसे, लेकिन यहाँ के नेता लोग जो है ना वो क्या काम नहीं करते, काम नहीं करवाते, खुद के मतलब खुद की सोचते हैं, खुद की सोचते हैं, वो खुद खा जाते हैं और है ना पैसे नहीं लगाते यहाँ पे और कुछ भी नहीं करवाते विकास से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था सरकार के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है, पर यहाँ की आप सिड्डी यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से ये यहाँ की सिड्डी है, यहाँ का बैठने का किस तरह से इन्होंने बना रखा है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे ना सफाई है ना किसी तरीके से वो है। ये आप पीछे देख सकते हैं बस स्टैंड पर, ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, एक बार आप दिखाइए कि ये देखिए आप यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। बूंदी की पब्लिक से मैं कहना चाहूँगा थोड़ा जागिए और यहाँ का हाल देखिए, और सरकार से गुजारिश है कि यहाँ की बात सुने, यहाँ पर कुछ ऐसा करे कि बूंदी का बस स्टैंड चमके। थोड़ा यहाँ जो आने वाले हमारे पर्यटक हैं उनको फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली जो बात होती है, और सरकार इस चीज़ को सुने ताकि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, बूंदी का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है बस स्टैंड, वो सही हो। तो आज आप देख रहे हैं सीधा कवरेज दर्शन न्यूज़ से। देखिए आप किस तरह से ये यहाँ पर बस स्टैंड पर कचरा हो रहा है, ये सफाई का बिल्कुल ना ध्यान रखते हुए ये हाल है बस स्टैंड का, बूंदी बस स्टैंड का। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था, पूरी तरीके से पार्किंग की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं है। यहाँ पर गड्ढे हैं, ये देखिए आप, ये रोडों का बुरा हाल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ का रोडवेज बस स्टैंड, किस तरह से यहाँ पर बस स्टैंड पे रोड बना हुआ है, और यहाँ पर पूरी तरीके से अंदर के कंक्रीट भी पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बसों को किस तरह से सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बूंदी बस स्टैंड की व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं पूरा अंदर से बूंदी बस स्टैंड का नज़ारा जो सीधा आपको दिख रहा है यहाँ से, किस तरह से बेहाल पड़ा हुआ है सब कुछ। यहाँ की जो इमारत है वो भी बहुत ही टूटी फूटी हुई है। यहाँ के रोड, यहाँ की गंदगी आप देख लीजिए। जो यहाँ की बूंदी की पब्लिक द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर सही से शौचालय भी नहीं है, जो यहाँ पर लेडीज़ आती है उनको भी बहुत बुरी तरीके से सामना करना पड़ रहा है। इन सब का आप बताइए किस तरह से ये चलेगा। तो मेरा बूंदी के सरकार और राजस्थान की सरकार, बूंदी के यहाँ पे मंत्री जी, बूंदी के सांसद महोदय, बूंदी की पब्लिक, यहाँ से बस यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा आप इस चीज़ को सीरियस लें ताकि बूंदी में इम्प्रेशन बने। बूंदी के जो पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों को इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। इस तरह का जो छोटी काशी बोला जाता है बूंदी को, इस तरह से परेशानी ना हो उनको कि छोटी काशी का नाम छोटे से गांव में दर्ज हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। तो आइए हम आगे बात करते हैं। यहाँ के जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप कहाँ से? बूंदी से। बूंदी से ही है। हाँ। तो बूंदी में यहाँ आपका नाम क्या है? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी। तो भगवान जी, आप यहाँ बूंदी जिले में बूंदी जिले में ही रहते हैं, तो आपको यहाँ क्या सामना करना पड़ता है? सामना देख लो ना सर, ये गड्ढे हो रहे हैं यहाँ। बरसातों में तो पानी भर रहता है फुल। बरसातों में यहाँ पानी भर जाता है। गिर के 2-4 तो एक्सीडेंट हो गए, हॉस्पिटल भर्ती हो गए यहाँ से। तो देख रहे हो आप हालत खराब है किस तरह से परेशानी। जी, आपका नाम? किशन गुजर सर। आप स्टूडेंट हैं? जी सर। तो यहाँ पर आप बूंदी जिले में निवास? हाँ, बूंदी जिले में ही। तो यहाँ क्या आपको परेशानी का सामना करना? बस स्टैंड देख रहे हैं हम तो जब से पैदा हुए, जब से ऐसा ही है। 20 साल से ऐसा ही देख रहे हैं, 20 साल हो गए। और यहाँ पर जो विधायक है वो कितने साल से? 15 साल से हैं। 15 साल से। 15 साल होते हुए भी आप खुद देख रहे हैं बस स्टैंड में कुछ नहीं बदला। यहाँ से परिवहन मंत्री भी आके थे बूंदी के ही। परिवहन मंत्री भी यहाँ के होते हुए भी कुछ चेंजेस नजर नहीं आया। देखो सर, मिट्टी उड़ रही है, गड्ढे हो रहे हैं बड़े बड़े रोडों में। बूंदी की पब्लिक, लोग जागरूक ही नहीं है सर यहाँ के। बूंदी की पब्लिक थोड़ा जागरूक हुई है ताकि आपके यहाँ जो आने वाले हैं, जो बाहर से शहर से आते हैं, और जो आप दूसरे शहर में जाके आप बोलते हैं कि आप कहाँ से हैं, और आप बोलते हैं
आप अपने घर का पता ना बता के उनको बताते हैं बूंदी ज़िले से हैं। जब आपका ही मेहमान बूंदी ज़िले में आता है तो सबसे पहले बूंदी के बस स्टैंड पर आता है, और जहाँ पर बूंदी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है वो छोटी सी काशी छोटी गांव में बदल गया, कब आपको पता भी नहीं लगा। कोटा देखो ना सर, कोटा का कितना विकास हो रहा है, जो कि बूंदी के चाहे तो अगर कोई क्या नहीं कर सकती कोटा को। अभी राजस्थान का बजट आने वाला है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे उस बजट में कि सरकार आपकी तरफ ध्यान देते हुए राजस्थान में बूंदी जिले को ये बस स्टैंड का कुछ उपहार मिले? जी सर, उपहार भी मिलना चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। सरकार के साथ साथ जनता जागरूक होगी तभी तो जाके काम होगा ना। हाँ, तो आपको कभी एग्जाम देते वक्त जब राजस्थान में कंपटीशन होते हैं, जब राजस्थान सरकार ने यहाँ पर स्टूडेंट के लिए फ्री बस की सेवा चला रखी है तो बहुत ही बुरा सामना करना पड़ता होगा उस टाइम। सर फ्री करना मेरी नज़र में एक बेकार काम है। कोई भी चीज़ को फ्री करते हो उसका लोड जनता के ऊपर ही पड़ता है, ये गुमराह करने का वाला काम है। सर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों का अच्छी तरह से अनुभव है। फ्री किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, चाहे उसका किराया कम कर देना चाहिए, क्योंकि फ्री के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, धक्के मुक्की होती है और चीज़ें सिस्टम नहीं होता। या तो फिर फ्री करने का हो तो फिर सिस्टम से बनाओ, बसें ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आइए अभी हम यहाँ पे बस स्टैंड के अंदर, जो यहाँ पर बस में बैठने से पहले यहाँ पर वेटिंग रूम बना हुआ है, वो वेटिंग रूम हम आपको दिखाते हैं। आइए। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा एक बार इस पूरी बिल्डिंग को, यहाँ के बस स्टैंड की बिल्डिंग को आप दिखाइए। अब हम चलते हैं बूंदी के बस स्टैंड पे। बूंदी पे जाने के लिए टिकट कटाना है, तो आप खुद बताइए, जब कोई यहाँ पर जाने के लिए कभी कोटा जाए या जयपुर जाए तो वो टिकट कहाँ से लेगा, जिसको केंद्रीय बस स्टैंड बोला जाता है। आप यहाँ पे देखिए पब्लिक बैठी हुई है और पब्लिक के साथ में आप देख सकते हो कि कौन बैठा हुआ है। अब आइए, टिकट कहाँ से ले, परेशानी का विषय बनता है। टिकट कहाँ से ले ना, यहाँ पर टिकट विंडो पे कोई यहाँ बैठा हुआ है। आप ये देख सकते हैं यहाँ का पूरा वेटिंग रूम जिसको बोला जाता है, बूंदी के केंद्रीय बस स्टैंड का ये हाल है। यहाँ पर ना कोई टिकट के लिए व्यवस्था है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे जाले छा रहे हैं जैसे कि पुरानी इमारतों में होता है। पुरानी इमारतों का हाल भी शायद इससे ज़्यादा अच्छा होता होगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, इस वेटिंग रूम को देखते हुए आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का आगमन होना चाहिए? यहाँ की व्यवस्था आप किस तरह से देख रहे हैं? कमलेश कुमार। आपका कमलेश कुमार, आप कहाँ से हो? बूंदी से। बूंदी से हो, तो बूंदी के स्थानीय ही हो? स्थानीय है। तो यहाँ पर आपको ये बूंदी की व्यवस्था देखते हुए, बूंदी के बस स्टैंड को देखते हुए कितना समय हो गया? करीब 15-20 साल के ऊपर हो गया। 15-20 साल हो गए। और ये ऐसा ही है अभी तक? कुछ भी चेंज नहीं? कुछ भी चेंज नहीं। सरकार आई और गई और आप ये ऐसा ही देख रहे हैं? ऐसा ही देख रहे हैं। तो देख रहे हो आप इधर हमारे पीछे, आप मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था, ऐसा लग रहा है कि किसी भूतिया बंगले में आ गए हो। जी, आपका नाम? मनराज गुज्जर। मनराज गुज्जर। मनराज जी, आप कहाँ से हो? दाविया का रहने से। क्या पढ़ाई करते हो आप? जी। काय की पढ़ाई कर रहे हो? अभी एमए चल रही है। अभी आपकी एमए चल रही है। तो कब से देख रहे हो आप बूंदी का ये हाल? 10-15 साल से देख रहा हूँ मैं। 10-15 साल से देख रहे हो? मैं नहीं कह रहा, यहाँ का स्टूडेंट इस बात को कह रहा है। जो बूंदी का स्टूडेंट है वो ये बोल रहा है कि यहाँ 10-15 साल से ये देख रहा है इसी स्थिति को। और आपको किन चीज़ों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है? जी, आपका नाम? वीरेंद्र वर्मा। वीरेंद्र, आप कहाँ से हो? बूंदी से। बूंदी से। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? कहीं पढ़ाई कर रहे हो? बीएससी चल रही है। बीएससी चल रही है। क्या दिख रहा है आपको बूंदी का ये बस स्टैंड का हाल? हाँ। कैसा लग रहा है आपको बूंदी के नए बस स्टैंड का? बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? तो बताते होंगे आप कि बूंदी में छोटी काशी के अंदर हम रहते हैं और यहाँ बस स्टैंड का ये हाल है। हाँ, खराब हाल है। खराब हाल है। तो अब आप ही को ये निर्णय लेना है कि सरकार को निर्णय लेना है कि अभी ये साल है,
सिर्फ राजस्थान सरकार के पास ये 1 साल है। इस 1 साल के अंतिम लास्ट टाइम पर ये चुनाव का माहौल आ जाएगा। अगर उसके चलते हुए भी यहाँ पर सही नहीं हुई व्यवस्था तो इसका कौन होगा? हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अभी जैसे हम यहाँ पर आए हैं। जी आपका नाम? सुमेर जावा। सुमेर जी आप क्या करते हैं? मैं कचरा गाड़ी चलाता हूँ। कचरा गाड़ी चलाते हैं, तो आप यहाँ पर व्यवस्था का भी काम देखते हैं? नहीं, मैं यहाँ बस की पूछने आया हूँ, बस कितनी बजे आएगी। अच्छा, तो यहाँ बूंदी के ही रहने वाले हैं? बूंदी के रहने वाले। तो बूंदी में कब से हो रहा है ये बुरा हाल? बहुत बुरा हाल है यहाँ, रोड देखो ना तुम। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, एक बार इन भैया के कहने से एक बार रोड दिखाइए और बताइए। तो आप अभी आने वाले राजस्थान सरकार के बजट पे आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान सरकार से? रोड खराब है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो देखिए आप, यहाँ पे हम महिलाओं से भी कुछ बात करते हैं कि यहाँ पर कैसा है ये हाल यहाँ का। आइए। नमस्ते आंटी जी, कहाँ से हैं आप? पाटन से। तो अभी कहाँ जा रहे हो? पाटन जाएंगे। पाटन जा रहे हो आप? बूंदी से पाटन जा रहे हो? हाँ, बूंदी से पाटन। तो आप यहाँ पे कब से देख रहे हो ये बूंदी का ये हाल? मैं तो आज बूंदी बस स्टैंड का आज ही देखी। मैं आज ही देखे। कैसा लगा आपको बस स्टैंड बूंदी का? कैसा लगा भाई? मैं तो क्या मालूम ना पड़ रहा है, मैं तो समझा को ना अनपढ़ आदमी था मालूम। नहीं, आप अनपढ़ हो कोई बात नहीं, पर आपको दिख तो रहा होगा बूंदी का यहाँ का बस स्टैंड का हाल। जिस तरह से आप यहाँ बैठे हो, यहाँ रोड भी सही नहीं है, आपको दिख रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बुरा हो रहा है हाल, बैठने को जगह नहीं है इसमें। ऐसे ही बैठा, धूड़ा जमदा में बैठा, धूड़ा में बैठे, और किसी इसका गत की ठोर ही कौन। अब ये देखिए, हमारे यहाँ बूंदी से मेहमान आए हुए हैं, पाटन से ये मेहमान आए हुए हैं, इनका बस यही कहना है कि धूल में बैठे हैं। आप सोचिए कि बूंदी में आने वाले मेहमानों का ये हम स्वागत करेंगे? ये हमारा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हम यहाँ पर ये घंटा से यहाँ तप रहा था। आपको गाड़ी नहीं मिल रही? हाँ, गाड़ी भी न मिल रही और व्यवस्था भी नहीं है बैठने की? कोई ना आयो, आज भी कोई न बैठ बाम। हाँ, जोड़ा में बैठा था। गांव में बढ़िया है, से तो सिटी है ना। हाँ, नगरी पालिका में हो रहा है ये सब कुछ। देखिए, नगर पालिका के हाल भी अच्छे हैं और नगर परिषद के ये हाल है यहाँ पर। अब हम आते हैं बूंदी के बस स्टैंड के शौचालय के बारे में बात करते हैं। ये हाल है यहाँ के शौचालय का। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को अगर वॉशरूम की सुविधा चाहिए तो क्या आप यह सुविधा दोगे? इसी के साथ में चलते हैं अब आगे, जहाँ पर लेडीज शौचालय है। आइए, ये दिख रहा है आपको, ये है बूंदी बस स्टैंड का शौचालय, जहाँ पर सरकार बात करती है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी को स्मार्ट विलेज, स्मार्ट शहर बनाने की बात करती है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ के केंद्रीय बस स्टैंड की, जहाँ का ये है बुरा हाल। अब आप बात देखिए यहाँ का, ये है यहाँ का शौचालय, यहाँ का जिसको बोला जाता है बूंदी के बस स्टैंड का शौचालय। यहाँ का सीवरेज सिस्टम किस तरह से गंदगी के अंदर पूरा दुर्गंध फैला रहा है, जिसका ये हाल आप देख रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बूंदी का पूरा बस स्टैंड, जो आपको मैं कहूँगा तो आपको भी हंसी आएगी कि मैं किसी केंद्रीय बस स्टैंड के, मेरे पीछे जो बना हुआ है वो केंद्रीय बस स्टैंड है, जहाँ का ये हाल आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ की कुछ महिलाओं से। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान। तो मुस्कान जी, आप कहाँ से हो? कोटा से। कोटा से हो, जिसको शिक्षा नगरी कहा जाता है। हाँ। तो आज आपको छोटी काशी में आके कैसा लग रहा है? बुरा लगता है, यहाँ पर तो कभी चेंज नहीं होता है, ये सब कुछ बहुत सालों से ऐसा ही है। तो आप यहाँ पे किसके यहाँ आए? अपने मेहमान? नानी। नानी। अच्छा, आपका बूंदी ननियाल है।
देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है अब आपको ननिहाल में आके? बुरा ही लगता है लेकिन क्या करें। तो अभी यहाँ पर आप शौचालय के बाहर हो, आपने कोटा के शौचालय भी देखे हैं, कोटा बस स्टैंड के, वहाँ का और यहाँ का क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि ये चेंज होना चाहिए? होना चाहिए ना। जिस तरह से आप कोटा में रहते हो तो बूंदी में आने के बाद तो आपको बूंदी जिला तो लगता ही नहीं होगा? नहीं लगता है ये तो बिल्कुल भी, बहुत ये उड़ने लग गया पहले से। गांव से भी बुरा हाल होगा बहुत ज़्यादा। तो देख रहे हैं आप बूंदी के मेहमानों का किस तरह से हम स्वागत कर रहे हैं। आगे आपको और दिखाते हैं हम यहाँ के स्थानीय लोगों से। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ से हो आप? यहाँ बूंदी से। बूंदी से। आपका नाम? चैन सिंह। चैन सिंह जी। तो चैन सिंह जी, आप यहाँ के बूंदी बस स्टैंड का हाल अभी देख रहे होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ पर आपको कितना अच्छा लगता है बूंदी बस स्टैंड पर आके? रोड क्या है बहुत ख़राब हो रहे हैं और आने जाने वालों को क्या है बहुत दिक्कत आती है। जैसे कोई ट्रॉली लेकर बैग लेकर आ रहा है तो रास्ते में टूट गया था, मतलब काफ़ी परेशानी आ रही है। कस्टमर आते हैं, बसों में जाते हैं, बहुत परेशानी आती है, मतलब बसों में गिट्टियाँ लग जाती है, मतलब ये रोड। तो जिससे बसों को लगभग एक दो दिन बाद टायर ख़राब होने की दिक्कतें काफ़ी होती होगी? काफ़ी दिक्कत है, पत्ते कमानों के पत्ते टूट जाते हैं और इधर क्या है आने जाने वालों को बहुत दिक्कत आती है, कस्टमरों को। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से। जी, आपका नाम? कुर्बान अली। जी कुर्बान जी, आप यहाँ के बूंदी के ही निवासी हैं? हाँ, यहाँ का ही। आप यहाँ व्यवसाय करते हैं? हाँ, ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। तो आपको क्या सामना करना पड़ता है जब यहाँ पर बूंदी में पब्लिक आती है, बस स्टैंड पर पब्लिक आती है, तो पब्लिक आते ही आपको पता है कि हमारे यहाँ जयपुर है पास में, कोटा है पास में, तो वहाँ पर जैसे ही बस स्टैंड पे बस आती है, सवारी बस से नीचे उतरती है तो उसके स्वागत के लिए ऑटो खड़ा रहता है। तो यहाँ पर स्वागत के लिए आप कैसे स्वागत करते हो सवारियों का? हम पूछते हैं भाई आप कहाँ जाओगे, आपकी क्या सेवा करें हम क्या? तो बस स्टैंड पर बस यहाँ लगती है। पीछे देखिए आप, एक बार कैमरामैन को मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ लगती है बस। और बस आने के बाद में वहाँ से अगर कोई बैग को ट्रेवल करके लाता है तो उसको इतना कंक्रीट देखने को मिलता है कि उसका वहाँ से ऑटो तक पहुँचते पहुँचते पूरा बैग और उसके बैग के व्हील वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, जिससे हमारे बूंदी की छवि बहुत ज़्यादा खराब होती है। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि जैसे यहाँ कंकड़ ये पड़े ना, तो क्या कई बार क्या दुर्घटना का अंदेशा भी है इससे। जैसे उछट के, जैसे टायर के, बस के टायर से उछट के कई बार आ जाते हैं कंकड़, एक दो इंसानों के यहाँ लग भी गई। बाकी क्या मैं तो सोचता हूँ भाई जब किसी की जान जाएगी, जब भी क्या ये प्रशासन और ये जो भी आला अधिकारी जो भी है जब जागेंगे मेरे ख्याल से। ये तो जान तो जा चुकी है ना यहाँ पे 2-3 बार बस स्टैंड पर हो भी गई है। 2-3 बार हो चुकी है हादसा। 2-3 बार हादसा हो चुका है, लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। यहाँ पर बहुत सी बार बूंदी में कई समाज के नेताओं द्वारा, समाज सेवियों द्वारा सेल्फी अभियान भी चलाए गए थे, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। तो आप देखिए कि यहाँ का क्या बुरा हाल है। और मेरा यही कहना है सरकार से कि बूंदी को बजट में कुछ नया उपहार दें। अब यहाँ पर तो क्या जैसे कोई आएगा मुसाफिर बाहर से घूमने भी आएगा तो फर्स्ट तो रोड पे चलेगा वो। तो अब बहुत से आते ना, हमारे कहते हैं कि हम तो 16 साल पहले आए थे बूंदी, वो भी एक ही यही है, और 20 साल बाद आए जब एक ही है। अच्छा, 16 साल में और अभी में कुछ भी फर्क नहीं दिखा, और अभी वो उससे बेहतर होगी बूंदी। क्या देख रहे हो, सरकार भी यहीं की, परिषद भी यहीं का, विधायक, सांसद सब बूंदी के ही क्षेत्र के हैं, फिर भी चबूतरा बना के और छोड़ दिया बस। कौन सा चबूतरा? वो बस स्टैंड का जो रोड जरा। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये विधायक महोदय द्वारा बनाया गया था। हाँ, अशोक डोगरा जी ने 25 लाख रुपए का बनाया, बताया।
तो 25 लाख में हमारे बूंदी बस स्टैंड की नहीं हो सकी। 25 लाख में तो इसमें तो बढ़िया से बढ़िया आला रोड बन जाता। और ये एक प्लेटफॉर्म बना है बस ओनली। बस यही बनाया उन्होंने। लोगों को इतनी दिक्कत होती है आने जाने में, कोई बीमार कोई। अब देखिए आप ये देखिए एक बार ये किस तरह से बेग को परेशानी में ये यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा सीधा। ये फिर भी रोड है, अगर मान लो उसको इस ग्राउंड में चलाना पड़ता, इस रोड पे चलाना पड़ता अगर वही बेग, तो आप देख सकते हैं ना कि वो बेग अगली बार के लिए नहीं बचता। और ये देखिए आप यहाँ पर किस तरह से पूरी गंदगी हो रही है, न यहाँ पे रोड की व्यवस्था सही से है, न यहाँ पे शौचालय सही से है। यहाँ पर कोटा पास में होते हुए कहीं पर भी नहीं है पर जैसा बूंदी में बस स्टैंड है। जी आपका नाम? एजाज हुसैन। कहाँ से हो? बूंदी से। आप बूंदी से हो तो बूंदी की तो आपको तारीफ करनी चाहिए। खाई से तारीफ की जाएगी बूंदी की। वो छोटी काशी बोला जाता है बूंदी को, तो छोटी काशी नहीं है, इसका तो सत्यानाशी कर रखा है इन्होंने। ये छोटी काशी थोड़ी है। छोटी काशी नहीं है। नहीं है तो इसकी शिक्ल तो देखो आप, जिस नगरी में रहते हैं उसकी बाढ़ खाते हैं साले। देखिए ये मैं नहीं बोल रहा, ये यहाँ की स्थानीय पब्लिक बोल रही है। तो थोड़ा हमारे जी नेताओं को शर्म ही नहीं आती थोड़ी सी भी। तो अभी भाई आने वाली तो भाई थोड़ी सी तो बूंदी को ऐसा रखे, कोई पर्यटक आए तो जैसे नवलसागर तालाब इनको साफ सफाई कराए, कोई रोड पे। गांव के रोड अच्छे हैं, हम कैसे भी गांव में ऑटो लेके जाते हैं सवारी छोड़ने, तो वहाँ पे हर जगह पे अच्छे रोड है। यहाँ पे बाहर की सवारियाँ आती हैं तो वो लोग कहते हैं कि कैसा बस स्टैंड है आप लोगों का। किसी की कोई बेचारा गरीब गिर जाता है, कोई के लिए बीमार के लिए गाड़ी लेके आते हैं तो पुलिस वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि अंदर क्यों लेके आए हो। और ऑटो की इतनी सेफ्टी देने के बावजूद भी पुलिस वाले कह देते हैं कि बहन जो आप लोग जेबें काटते हो। तो इस वजह से हमारे को अंदर गाड़ी ला के नहीं देने देते, अंदर नहीं लाने देते हैं। यहाँ पर क्या है, लाइट की सुविधा भी नहीं है। जैसे रात में ये एक ही लाइट जलती है सिर्फ। अच्छा, तो अंधेरा होते ही पूरा बस स्टैंड अंधेरे में डूब जाता है। मतलब एक ही लाइट से तो क्या है, ये पत्थरों से इनसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो गिर जाते हैं कई बार। तो ये भी क्या मंदिर वालों ने लाइटें लगा रखी है सामने, मंदिर वालों ने। ये मुझे आज यहाँ पे बताते हुए बहुत ही बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे यहाँ बूंदी ज़िले का ये हाल है कि बूंदी को केंद्रीय बस स्टैंड बनाया गया है, जबकि ज़िले में राजस्थान के नक्शे में बूंदी को ज़िले की उपाधि दी गई है, पर यहाँ ज़िला नहीं, तहसील नहीं, ये गांव से भी बदतर होता जा रहा है। अब देखिए किस तरह से ये बस आ रही है और इस बस को किस तरह से यहाँ बूंदी बस स्टैंड में जाने के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, अब ये महिलाएं भी यहाँ पर अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही है इस रोड पर। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप यहाँ की सवारियों को किस तरह से अपने बैग को लेके जाना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं बूंदी ज़िले में बच्चों से कि बच्चों की क्या राय है बस स्टैंड के बारे में। जी भैया, आपका नाम? आदित्य गौतम। आदित्य, आप क्या करते हैं? 8th क्लास में। 8th क्लास में। तो बूंदी का बस स्टैंड आपको कैसा लगता है? मतलब सुधरता ही नहीं है। तो सुधरता ही नहीं है? नहीं। तो सुधरना चाहिए। हाँ। तो कितना जल्दी सुधरना चाहिए? सुधरना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ के गुड़िया से। आपका नाम? दिव्या गौतम। दिव्या, आप अभी स्टडी कर रहे हैं? हाँ, 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड। तो व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट योर बस स्टैंड ऑफ बूंदी? बहुत ज़्यादा ही बेकार कंडीशन है यहाँ के बस स्टैंड की। इतना टाइम हो गया, कभी यहाँ का बस स्टैंड नहीं सुधरा और ये ऐसे बेकार ही रहता है। इतने ब्रेकर वगैरह, गड्ढे वगैरह यहाँ हमेशा ही रहते हैं। तो आप जब 1-2 साल की होगी, जब आपको समझ आया होगा कि इसको बस स्टैंड बोलते हैं, इसको गाड़ी बोलते हैं, तब भी शायद यही ऐसा हाल होगा। हाँ, ऐसा ही हाल था। और आप आज कितने साल के हो चुके? मैं 15। 15 साल। 15 साल में तक तो ताज बदल जाते हैं, पर बूंदी के बस स्टैंड का कुछ हाल नहीं बदला। अब हम बात करते हैं बूंदी के शहर के वासी से। जी, आपका नाम? अरुण कुमार शिरंगी। जी अरुण जी, आप यहाँ पे व्यवसाय चलाते हैं? जी सर, मैं यहाँ इसी मंदिर पे हमारे पिताजी वर्षों से सेवा करते हैं। ये देवी वैष्णो देवी जी का मंदिर है। हम भी बचपन से इसी मंदिर में आ रहे हैं
परंतु इस बस स्टैंड को जब से देखा है लगभग ये और ज़्यादा बदहालत में होता जा रहा है। आज दिन तक बड़े बड़े नेता यहाँ आए, शायद 4-5 बार इसका सर्वे भी हुआ, कई बड़े मंत्री नामधारी यहाँ पधार चुके हैं, उन सब ने इंटरव्यू दिया, फ़ोटो खिंचवाए, अखबारों में सबके फ़ोटो आए, परंतु बदकिस्मती बूंदी की कि ये बस स्टैंड जैसा का जैसा ही जर्जर हालत है। यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए कोई बेंचें नहीं है, और लोगों को तो कई बार ऐसी स्थिति में हमने देखा है उनके सामानों को उठा उठा करके बसों में रखा है, बसें निकली जा रही है, लोग पीछे से चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये बस स्टैंड उसी हालत में है और ज़्यादा डैमेज होता जा रहा है। अगर कोई मंत्री, कोई नेता इस बस स्टैंड को अच्छा बना करके देते हैं तो बूंदी की जनता बहुत खुश होगी और धन्यवाद उनको, और नहीं बनाते हैं तो हम सभी ये चाहते हैं कि बूंदी, लोग कहते हैं कि गड्ढे में चली जा रही है और ये कहावत वाकई में सच्ची। तो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बूंदी में जितने यहाँ पर बावड़ियाँ हैं, यहाँ पर बनी हुए यहाँ पर पुरानी इमारतें हैं, उनकी बात देश विदेशों में, रानी जी की बावड़ी चौरा, जाहिर सी बात है उनको देखने के लिए पर्यटक बूंदी में आएंगे। पर्यटक नगरी है, छोटी काशी है, यहाँ पर लोग आएंगे तो वो आएंगे बस स्टैंड से। एयरपोर्ट आपके यहाँ है नहीं, ट्रेन आपके यहाँ पर सही से सभी रुकती नहीं, तो बस स्टैंड के जरिए ही आना होगा। अब रेलवे स्टेशन के रोड ही खुदे हुए हैं ना, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के रोड ही खुदे हुए हैं, यहाँ से तो सब जगह ऐसा हालत है। बूंदी के सबसे मैं बचपन से देख रहा हूँ, सोच संभाला जब से, ये बूंदी की बस स्टैंड की यही हालत है सर। तो अभी यहाँ पर राजस्थान में बजट आने वाला है अशोक जी गहलोत का, तो आप क्या चाहते हैं कि राजस्थान सरकार आपके लिए उपहार लाए इस बजट में, क्योंकि राजस्थान सरकार बजट लेके आए आप लोगों के लिए और उपहार दे बजट के अंदर, तो आपकी क्या गुजारिश है सरकार से, क्या मैसेज है? बहुत बढ़िया बात है, अगर बूंदी की दिशा सुधर जाए, बस स्टैंड सुधर जाए, पूरी कॉलोनी के रोड, मेन रोड सब सुधर जाए तो अच्छी बात है। आने वाले टाइम भी कांग्रेस सरकार ही आएगी, जिसे दारीवाल जी ने काम कराया कोटा का वैसे चमन होना चाहिए बूंदी की। तो आप यहाँ पर विधायक के तौर पर अशोक डोगरा जी, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, 1800 करोड़ रुपए खा के बैठ गए, कुछ वसुंधरा बोल के गई है, कोई बस स्टैंड का कोई सिर्फ थोड़ा सा फुटपाथ बनाया अशोक डोगरा जी ने, जो बस खड़ी होती है, बाकी यहाँ सवारी ठोकरे कार के पड़ जाती है, बहुत से बैग बेरिंग वाले छोड़ के आते हैं, बहुत सारे को हम ऑटो में फ्री में, ऑटो में अंदर हॉस्पिटल में छोड़ के आते हैं, क्योंकि आपका काम है सेवा करना, आप तो अपना काम करेंगे पर सरकार अपना काम नहीं कर रही। ये नेता और सरकार कब सेवा करेंगे इस देश की? हम सबको यही अभिलाषा है कि यहाँ कई लोग गिर के मर जाते हैं। देश को आजाद हुआ 75 साल हो गए, लेकिन बूंदी आजाद नहीं हुई अभी गड्ढे से, बड़ी हुई है। ऐसा कोई नेता नहीं आया जो इस बूंदी को सुधार दे। ये कहने के लिए पर्यटन नगरी है, इसका सबसे ज़्यादा टूरिस्ट शायद कोटा से भी ज़्यादा यहाँ बूंदी में आते हैं, विदेशी, और अब तो देसी भी आने लग गए, लेकिन वो बेचारे विदेशी जो आते हैं वो कहते हैं कि बूंदी बस नाम की ही बूंदी, छोटी काशी बस नाम की, छोटा गांव है। सवारी आती है तो पहले भी कहती है, हम 50 साल पहले आए थे जब भी बस स्टैंड की हालत है, और अभी भी आए जब भी ये हालत है, बूंदी गड्ढों के नाम से फेमस है। यहाँ से बूंदी से रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर के एरिया में, ठेठ बस स्टैंड से लेके ठेठ रेलवे स्टेशन तक पूरा रोड खराब है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो कैमरा चालू करो, हमारे साथ चलो, पूरा रोड हम बताएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब ये फैसला मेरा काम था बूंदी की जनता को अवेयर करना, बूंदी का ग्राउंड लेवल पर लोगों की क्या परेशानी है, क्या शिकायत है, ये अब बूंदी के लोगों के ऊपर मैंने फैसला छोड़ दिया। अब जनता का काम है सरकार से सेवा लेना, जनता का काम है सरकार से नया बस स्टैंड की मांग करके काम करवाना। तो सरकार भी इस वीडियो को देख रही है, सरकार से भी हम लोगों का बस यही कहना है कि यहाँ के लोगों की परेशानी को समझे। यहाँ पर जो नाम दे रखा है देश विदेशों में छोटी काशी के नाम से, यहाँ पर नाम दे रखा है रानी जी की बावड़ी के नाम से, 84 खंभों के नाम से, वो सब तभी जायज़ है
जब फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, दैट्स मीन फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बस स्टैंड एंड लास्ट इम्प्रेशन इज द बस स्टैंड। तो आप लोगों का अब बूंदी के यूथ का और बूंदी के लोगों का काम है बूंदी के पब्लिक की समस्या को समाधान करना और यहाँ के बस स्टैंड का जल्दी से जल्दी नए बस स्टैंड के रूप में बदलना, क्योंकि 15-20 साल से नहीं बस स्टैंड बदला। तो अब इन लोगों का ये कहना है कि हमारे पूर्वज इस मंदिर में सेवा करते करते ही आगे हो गए और आज हम संभाल रहे हैं। तब भी बूंदी का तब भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। तो अब आप लोगों पर ये मैंने फैसला छोड़ दिया है। मैं मनीष आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखना न भूलिए दर्शन न्यूज और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।